जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में लेकर आया हूँ आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम जो कि अभी फिलहाल दिसंबर में चल रहा है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तरी जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एसिड दैट contain हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कॉल्ड। यानी वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधातु तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है, ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बी वीक एसिड, सी हाइड्रे एसिड, डी डाइल्यूट एसिड। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा एसिड कहलाता है जब अम्लों का वर्गीकरण जो कि दो प्रकार से होता है। पहला ऑक्सी अम्ल, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और जिसमें H2SO4 आ जाता है, HNO3 आ जाता है, H3PO4 आ जाता है। और दूसरा है हाइड्रा अम्ल, जो कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, उसे हाइड्रा एसिड या अनऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे कि HCl, HBr, HCN। अगला है, निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए बी सी डी, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी इसका उत्तर है कि इस प्रकार पुरुष और पति और मॉडल के बीच संबंध कुछ इस प्रकार होगा कि पुरुष और पत्नी, जो कि खुद पहला पुरुष पति के साथ मॉडल भी हो सकता है और दूसरा मॉडल पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है। अगला देखिए, दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ करें यानी शुरुआत करें तो अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने भी होंगे? देखिए किस प्रकार अनुक्रम दिया है। तो ऑप्शन दिया है, ए 0, बी 3, सी 2, डी 1। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 0 होंगे क्योंकि एक्स की जगह वाई होगा। जो इस प्रकार दिया है, अनुक्रम को बदलने पर नए अनुक्रम में कोई भी नहीं प्राप्त हो रहा है। अगला, एक कक्षा में 60% बच्चे को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? ऑप्शन दिया है, ए 45, बी 55, सी 70, डी 80। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 80%। देखिए किस प्रकार, पहले लेते हैं गणित जो कि 35% बच्चों का और विज्ञान 20% और जो 25% है वो दोनों बच्चों का। तो ऐसे बच्चे जिन्हें केवल गणित पसंद है वो तो देखिए 35 है ही, और जिन्हें केवल विज्ञान वो 20 है। ऐसे बच्चे जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है उनकी संख्या इक्वल टू केवल गणित प्लस केवल विज्ञान प्लस दोनों, तो सभी को जोड़ के 80% आ जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें और ये तय करें कि कथनों से तर्क संगत रूप से कार्यवाही का प्रकार कौन सा उचित है। कथन है, बंगलोर में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। और कार्यवाही है, सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए।
और दूसरा कार्यवाह है, सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। तो कौन सा कार्यवाही सही होगा? इस ऑप्शन दिया है ओनली एक, बी ना तो एक और ना ही दो, और सी ऑप्शन है ओनली दो, ऑप्शन डी एक और दो दोनों फॉलो करता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कि केवल एक दिया है तो एक फॉलो करता है। किस प्रकार देखिए, कथन से स्पष्ट है कि बेंगलोर में भारी बारिश से वहां के लोगों को जीवन जीने में असुविधा हुई है, अतः सरकार को उनकी सहायता के लिए तुरंत व्यवस्था करना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। अतः स्पष्ट है कि कार्यवाही एक उचित है। अगला, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? देखिए लेंस से प्रश्न बना है, इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए जो कि -2.4 सेंटीमीटर है, देख लेते हैं। पहले आवर्धन इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, जो कोई v बटा u यानी प्रतिबिंब की दूरी इक्वल में आ जाएगा अपन में u जो कि वस्तु की लंबाई। तो v दिया है 60 सेंटीमीटर और u दिया है 30 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई 1.2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई अपन 1.2 सेंटीमीटर जो कि वस्तु की लंबाई है इक्वल टू में 60 जो कि v है और 30 यानी 30 u है। तो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी 30 से 60 को काटेंगे तो दो बार में कटेगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा 1.2 तो गुना हो जाएगा तो 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइनस में आएगा। अगला पर देखिए खाली स्थान दिया है, पुष्प के मध्य में स्थित कौन सा मादा प्रजनन भाग होता है? यानी हमें बताना है विच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर फॉर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑप्शन ए दिया है कार्पेल्स जिसको अंडक बोलते हैं, बी स्टेमन जिसको पुंकेसर बोलते हैं, सी है पेटल्स जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, डी है सेपल्स जिसको बाह्य दल बोलते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जो कि कार्पेल्स, पुष्प के मध्य में कार्पेल्स होते हैं मादा प्रजनन के भाग। देखिए पुष्पों के पराग कोश एंथर में दो लंबे पराग पुट पोलन सेक होते हैं। प्रत्येक के अंदर जनन कोशिकाएं से अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के बाद परागकणों जो कि पोलन ग्रेन कहते हैं का निर्माण होता है। परागकण पौधे के नर भाग होते हैं। पुष्प के सभी अवयव के मध्य में एक विशेष संरचना होती है। यह जायांग जो कि गाइनोसियम कहलाती है। यह जायांग दो अंडक दो कार्पेल्स का या स्त्री कैंसरों से मिलकर बना होता है। जायांग के तीन भाग किए जा सकते हैं, एक नीचे का फूल भाग अंडाशय जो कि ओवरी और दूसरा बीच का छोटा सा वृत्त जैसा भाग जिसको इंग्लिश में स्टाइल हिंदी में वर्तिका तथा तीसरी ऊपरी भाग वर्गीकृत स्टिग्मा कहलाता है। जयांत पुष्प का मादा प्रजनन भाग होता है। सरसों में परागकण कीटों के माध्यम से वर्गीकृत तक पहुंचते हैं। अगला है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र वाला दर्शाया जाता है? तो पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी सेल इंडिकेट फॉर्मूला। तो ऑप्शन दिया है ए 2n, बी 2n-2 मतलब पावर में -2 है, ऑप्शन सी 2n पावर 3, ऑप्शन डी है 2n स्क्वायर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए
बोहरबरी स्कीम के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चलकर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 इंटू एन स्क्वायर होती है, जहां एन कक्ष की संख्या होती है। अगला देखिए, एक चित्र दिया है, इसमें हमें उप सन्निहित हमें पता करना है, यानी कौन में वो जो पिक्चर ऊपर में दिया है ऑप्शनों में से, चारों ऑप्शनों में से समा जाएगा। ऑप्शन ए में नहीं लगता कि मिल पाएगा, ऑप्शन बी में इसमें भी नहीं लगता, ऑप्शन डी में भी नहीं, ऑप्शन ऑप्शन सी में नहीं लगेगा, ऑप्शन डी में लग सकता है, ऑप्शन डी में ही लगेगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक्स की घड़ी सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा की विपरीत 160 डिग्री में मुड़ जाता है। अब एक्स किस दिशा में किए हुए हैं? ऑप्शन है ए नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, बी दक्षिण पूर्व में, सी दक्षिण पश्चिम में, डी उत्तर पश्चिम में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए जो कि उत्तर पूर्व में, उत्तर में व्यक्ति खड़ा है, अंतिम स्थिति जो कि एक्स वहां पे है, और घड़ी की दिशा 205 डिग्री और 160 डिग्री मुड़ता है, जो कि देखिए दिशा 105 डिग्री सुई की कांटा मुड़ता है और विपरीत 160 डिग्री मुड़ जाता है। तो एक्स का दिशा पूर्व उत्तर पूर्व है, यानी एक्स जो कि प्रश्न पूछा था। अगला, इफ यदि ट्रायंगल एबीसी इक्वल पैरेलल ट्रायंगल एक्स वाई जेड है तो, और कोण बीएसी 55 डिग्री है, यानी ए एंगल 55 डिग्री, तो कोण में जेड एक्स वाई कितना है, यानी इसमें भी एक्स का मान ही बताना है। तो ऑप्शन ए है 65 डिग्री, बी 135, सी 55 डिग्री, डी 67.5 डिग्री। इसका उत्तर होगा ऑप्शन जो कि सी, ऑप्शन सी इसका 55 डिग्री आएगा। किस प्रकार? देखिए ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल नहीं, इक्विल मतलब पैरेलल ट्रायंगल है दोनों, अतः सर्ववासवता के नियम से ए 55 डिग्री है तो एक्स भी 55 डिग्री होना चाहिए। ए तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स हो गया। उसी प्रकार एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल जेड एक्स वाई हो जाएगा, तो एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू 55 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पे पूछा कौन था, एक्स का मान, और तो एक्स का मान सेम हो जाएगा 55 डिग्री। अगला, यदि 4/5 इंटू 208 जो कि बाटा में दिया है, लंबाई की एक छड़ को 1/5 इंटू 23 बाटा यानी बाटा में दिया है, तो लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी? ऑप्शन दिया है 5, बी 7, सी 8, डी 9। उत्तर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी 9 छड़ प्राप्त होगी। किस प्रकार? देखिए कुल छड़ की लंबाई 244/5 है, उसमें से छड़ 1/5 इंटू 23 के लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटना है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, जितना छड़ दिया है अपॉन में जितना लंबाई के बराबर टुकड़े काटने हैं उतना निकल जाएगा हमें। तो 10/44/5 बाटा 1/5 इंटू 23, हमें आंसर निकल के आएगा 10/44/5 बाटा में 16/5। फिर इसको उल्टा पलटा, जो कि आपको पता होगा
ऊपर ऊपर वाला नीचे जाता है और नीचे वाला ऊपर आ जाता है, यानी 16 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चल जाएगा। जाने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कट जाएगा और 116 को 10 44 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9, तो 9 छड़ मिलेगा हमें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस का घटक या पार्ट नहीं है। ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी मीथेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बायोगैस का। देखिए प्रश्न तक कौन नहीं है, तो सी कार्बन मोनोऑक्साइड उसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है बायोगैस का। और बाकी देखिए, बायोगैस जैव गैस में मुख्यतः मीथेन जो कि CH4 है में पाई जाती है। बायोगैस में उपस्थित गैसों का संगठन कुछ इस प्रकार है। पहला मीथेन जो कि 50 से 75% होता है, फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन और पांचवा है हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि 1 से लेकर 0.5% तक होते हैं। अगला है द वैल्यू ऑफ 14 भागा होल 5 ऑफ 2 - 3 होल इंटू 4 होल 7 - 2 यानी इनका मान कितना हो जाएगा। ये प्रश्न सिंपल है। ऑप्शन दिया है ए 1/10, बी 40, सी 44, डी 14/19। इसका उत्तर आप भी कॉपी कलम में कर सकते हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन यहीं पे बताता हूँ। इसका उत्तर होगा 40, ऑप्शन बी, जो कि इस प्रकार होगा। देखिए पहले ऑफ किया है तो वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ब्रैकेट में जो भी अंदर होता है उससे पहले मल्टीप्लाई चाहे गुना भागा जो भी हो अंदर का होता है। तो 2 × 5 10 आ जाएगा, -3, उधर 7 - 2 तो वहां पे 5 आ जाएगा, अब यहाँ पे 7 आ जाएगा। और फिर ब्रैकेट से निकालेंगे तो उधर 5 इधर 7 इंटू बीच में इंटू था 4 और उधर 14 से डिवाइड था। तो फिर पहले बोडमास के रूल के अनुसार पहले डिवीजन करेंगे, तो 7 से 14 में भागा देंगे तो 2 आएगा, देन सब में मल्टीप्लाई बचेगा तो 2 × 4 × 5 यानी 5 चौके 20, 20 दूना 40। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट यानी समस्या चित्र को दर्शाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित करता है। तो हमें फाइंड करना है। देखिए ऊपर प्रॉब्लम फिगर दिया है और नीचे आंसर फिगर, तो हमें फाइंड करना है कि बिंदुसार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित करता है, तो कौन सा हो जाएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन ए, चित्र को मोड़ने पर हमें इस प्रकार मिलता है, देख सकते हैं आप मोड़ के काटने पर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी इसका सही यानी ऑप्शन ए सही है, लेकिन आंसर फिगर में ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, और जिनका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट।